हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पर स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टाइडल पावर प्लांट, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों टाइडल पावर प्लांट क्या होता है, इसके मेन पार्ट्स क्या हैं, इसकी वर्किंग क्या है तथा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइडल पावर प्लांट क्या होते हैं। Tidal energy is a source of renewable and pollution-free source of energy which converts the kinetic energy of ocean water into electrical energy during high and low tides with the help of turbine and generator. Tidal energy एक प्रकार की रिन्यूएबल और पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें जब ओशियन में हाई टाइड्स और लो टाइड्स क्रिएट होती है, तब ओशियन वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन और जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये होता है हमारा टाइडल पावर प्लांट में। आगे देखेंगे हम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइडल पावर प्लांट। टाइडल पावर प्लांट दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा बराज टाइप टाइडल पावर प्लांट, सेकंड है दूसरा हमारा डबल बेसिक टाइडल पावर प्लांट। इस बराज टाइप टाइडल पावर प्लांट को हम सिंगल बेसिक टाइडल पावर प्लांट भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बराज टाइप टाइडल पावर प्लांट, जिसे हम सिंगल बेसिक टाइडल पावर प्लांट भी बोलते हैं। इधर मैंने जो डायग्राम बना रखा है, ये है हमारा बराज टाइप टाइडल पावर प्लांट का डायग्राम। इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे बराज टाइप टाइडल पावर प्लांट के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं तथा इसकी वर्किंग क्या है तथा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी चर्चा करेंगे। तो अब हम देखेंगे दोस्तों बराज टाइप टाइडल पावर प्लांट के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसके मेन कंपोनेंट्स को हम इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे, उसके बाद इसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें मेन कंपोनेंट होता है जो वो बराज होता है। बराज को बेसिकली सीमेंट और कंक्रीट को मिक्स करके बनाया जाता है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम बराज बोलते हैं। इस बराज के पीछे टाइडल बेसिन होता है, जिसमें हम हाई और लो टाइड्स के दौरान वाटर को स्टोर और रिलीज करते हैं। इस बराज में दो स्लुइस गेट लगे होते हैं, जिसको ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है। इन स्लुइस गेट्स के माध्यम से हम वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बराज के इस साइड में, लेफ्ट साइड में ओशियन होता है, और ये हमारा बराज का क्या है, फाउंडेशन है, जिसपे ये पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है, और ये फाउंडेशन है इस बराज को सपोर्ट प्रदान करता है। और ये हमारी होती है टरबाइन मशीन, जिससे कि ओशियन में जब हाई और लो टाइड्स जनरेट होती हैं, तो ओशियन का वाटर इस टरबाइन के ब्लेड्स को स्ट्राइक करता है। तो जब टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट करते हैं, तो क्या होता है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, और इस टरबाइन के शाफ्ट के साथ एक जनरेटर का शाफ्ट कपल्ड होता है, जिससे कि जब टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करती है, तो उस मैकेनिकल एनर्जी को ये जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। चलिए इस बात को हम थ्योरेटिकल माध्यम से समझते हैं। हम देखेंगे बराज टाइप टाइडल पावर प्लांट्स के मेन कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा बराज का। Barrage is a wall structure built at the entrance in order to trap water behind it. It is just like a dam structure which is made up of concrete mixture. बराज एक वॉल की स्ट्रक्चर की तरह होता है, जिसके पीछे हम टाइडल बेसिन में वाटर को ट्रैप करने का काम करते हैं। मतलब कि उसमें वाटर को स्टोर और रिलीज करने का काम किया जाता है। इट इज जस्ट लाइक अ डैम स्ट्रक्चर। ये बराज जो है वो देखने में एक डैम की तरह लगता है, विच इज मेड ऑफ कंक्रीट मिक्सचर, जिसको कंक्रीट और सीमेंट को मिक्स करके बनाया जाता है। दूसरा पार्ट है हमारा टरबाइन। इन टाइडल पावर प्लांट a special type of turbine named Kaplan is placed between the sluice gates. इस टाइडल पावर प्लांट में एक स्पेशल टाइप की टरबाइन का यूज किया जाता है, जिसे हम कापलान टरबाइन कहते हैं, जो कि इन दोनों स्लुइस गेट्स के बीच में रखी हुई होती है। It is discovered by an Australian scientist Dr. Kaplan in 1916. ये जो कापलान टरबाइन है, इसकी खोज वेक्टर कापलान ने सन 1916 में किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। Which convert the kinetic energy of water to mechanical energy. ये जो टरबाइन है, ये वाटर के काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। And operates in both directions. It is made up of high quality alloy to resist
वाटर प्रेशर ऑपरेट्स इन बोथ डायरेक्शंस का मतलब है ये जो टरबाइन है ये दोनों दिशाओं में क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकती है। मतलब कि आप इस टरबाइन के ब्लेड को अगर सीधा रोटेट कराते हैं तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, और अगर आप इस टरबाइन के ब्लेड्स को उल्टा रोटेट कराते हैं तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इट इज मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी एलॉय टू रेजिस्ट वाटर प्रेशर। ये जो टरबाइन है ये हाई क्वालिटी एलॉय धातु का यूज करके बनाया जाता है जिससे कि वाटर प्रेशर को झेल सके। फिर आता है हमारा स्लूइस गेट्स। टू स्लूइस गेट्स आर यूज्ड इन बराज डैम व्हिच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर। इसमें आप देख सकते हैं दो स्लूइस गेट्स का यूज किया जा सकता है जिसको हम ऊपर नीचे खिसका करके वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा टाइडल बेसिन। एट द राइट साइड ऑफ बराज डैम देयर इज अ रिजर्वायर कॉल्ड टाइडल बेसिन। इस बराज के राइट साइड में एक रिजर्वायर होता है जिसमें हम वाटर को इकट्ठा करते हैं और फिर उस वाटर को रिलीज कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं टाइडल बेसिन। टाइडल बेसिन इज यूज्ड फॉर स्टोर एंड रिलीज वाटर ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स। ये टाइडल बेसिन में हम वाटर को स्टोर और रिलीज करने का काम करते हैं। जब ओशियन में हाई टाइड्स जनरेट होती हैं तब क्या करते हैं, इस टाइडल बेसिन में वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, और जब इस ओशियन में लो टाइड्स जनरेट होती हैं तब इस टाइडल बेसिन के वाटर को रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद आता है जनरेटर। जनरेटर शाफ्ट रिमेन्स कपल्ड विद द टरबाइन शाफ्ट एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो है हमारा ये जनरेटर है। जनरेटर का जो शाफ्ट है ये टरबाइन के शाफ्ट के साथ कैसा है, कपल्ड है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। फिर लिखा हुआ है एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बराज डैम देयर इज अ ओशियन इन व्हिच हाई एंड लो टाइड्स प्रोड्यूसेस। इस बराज के लेफ्ट साइड में इधर एक ओशियन होता है जिसमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स जनरेट होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बराज टाइप टाइडल पावर प्लांट्स का मेन कंपोनेंट। तो अब हम देखेंगे दोस्तों बराज टाइप टाइडल पावर प्लांट की वर्किंग क्या होती है। सबसे पहले इसकी वर्किंग को हम इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे, उसके बाद इसकी वर्किंग को हम थ्योरेटिकल फॉर्म में भी देखेंगे। वही बात करें हम इसकी वर्किंग की तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा जो है ओशियन के अंदर होता है। इस ओशियन में हाई टाइड्स और लो टाइड्स प्रोड्यूस होती है। जब ओशियन में हाई टाइड प्रोड्यूस होती है तो ओशियन का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब ओशियन में लो टाइड्स प्रोड्यूस होती है ओशियन का वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले हाई टाइड की। जब ओशियन में हाई टाइड प्रोड्यूस होती है तो ओशियन का ये वाला जो सरफेस वाटर लेवल है ये इंक्रीज हो जाएगा। जब इस ओशियन का सरफेस वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तब हम इन दोनों स्लुइस गेट को ओपन कर देते हैं, जिससे कि जो ओशियन वाटर होता है वो टरबाइन की ब्लेड को स्ट्राइक करता हुआ टाइडल बेसिन में चला जाता है। जब ओशियन वाटर यहाँ से जाकर के इस टरबाइन की ब्लेड को स्ट्राइक करता है तो टरबाइन के ब्लेड रोटेट करने लगते हैं, जिससे कि टरबाइन वाटर की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और इस टरबाइन के साथ एक जनरेटर का शाफ्ट जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि जो टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है उस मैकेनिकल एनर्जी को ये जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और हाई टाइड के दौरान इलेक्ट्रिसिटी जब तक जनरेट होती है जब तक कि हमारा टाइडल बेसिन वाला पार्ट पूरा भर नहीं जाता है, और एक बार जब टाइडल बेसिन का पार्ट पूरा फिल हो जाता है, ये वाला पार्ट जब पूरा भर जाता है तब हम क्या करते हैं, इन दोनों स्लुइस गेट को फिर से बंद कर देते हैं। इन दोनों स्लुइस गेट को बंद करने के बाद जब ओशियन में लो टाइड क्रिएट होती है, मतलब कि जब ओशियन का जो सरफेस वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, जब ओशियन का सरफेस वाटर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे जो हमारा पानी इकट्ठा हुआ है टाइडल बेसिन में वो क्या हो जाता है, वो ऊंचाई पे स्थित होता है, और ओशियन का जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। तब फिर से हम क्या करते हैं, इस स्लुइस गेट को खोल देते हैं। इन स्लुइस गेट को खोलने पर क्या होता है, जो वाटर हमारा टाइडल बेसिन में इकट्ठा था वो इधर से फ्लो करता हुआ फिर से आकर के यहाँ पे टरबाइन की ब्लेड को स्ट्राइक करेगा, और टरबाइन की ब्लेड को स्ट्राइक करने के बाद वो पानी हमारा ओशन में दोबारा चला जाएगा। अब क्या होता है, टाइडल बेसिन से जो पानी आता है जब ये टरबाइन के ब्लेड को स्ट्राइक करता है तो जो हमारी टरबाइन है वो फिर से रोटेट करती है, और इस सिचुएशन में भी क्या होता है
यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से बराज टाइप टाइडल पावर प्लांट के द्वारा हाई टाइड और लो टाइड दोनों सिचुएशंस में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यहाँ पे, उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप करके नियर ग्रिड में ट्रांसमिट कर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इस थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। When the water level of ocean increases during high tide, then we open sluice gate and the water hits the turbine blades and flows in the tidal basin. जब ओशियन में हाई टाइड्स आती हैं, ओशियन का जो सरफेस वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और हम इन दोनों स्लूइस गेट को ओपन कर देते हैं, जिससे कि जो ओशियन वाटर है वो टरबाइन ब्लेड को हिट करता हुआ टाइडल बेसिन में चला जाता है। When the water hit the turbine blades, then it starts rotate. जब हमारा जो ओशन वाटर है ये टरबाइन की ब्लेड को हिट करता है तो टरबाइन के ब्लेड क्या होते हैं, रोटेट करने लगते हैं एंड चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और उस वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। द जनरेटर शाफ्ट रिमेन्स कपल्ड विद द टरबाइन शाफ्ट। जनरेटर का जो शाफ्ट होता है वो टरबाइन के शाफ्ट के साथ कपल्ड होता है। सो इट विल आल्सो रोटेट एंड चेंज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल, जिससे कि जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है और जो जनरेटर होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ड्यूरिंग द हाई टाइड इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस until the tidal basin is completely filled. After that we close the sluice gate. हाई टाइड के दौरान इलेक्ट्रिसिटी जब तक प्रोड्यूस होती रहती है जब तक कि हमारा टाइडल बेसिन ये वाला पार्ट कंप्लीटली भर नहीं जाता है, और जब टाइडल बेसिन कंप्लीटली भर जाता है तो हम इन दोनों स्लूइस गेट को दोबारा से बंद कर देते हैं। अब बात आती है जब ओशियन में लो टाइड जनरेट होती है। When the water level of ocean decreases during low tide, जब लो टाइड के दौरान ओशियन का वाटर लेवल है डिक्रीज हो जाता है, then the water of tidal basin is at high, so we open the sluice gate and the basin water flows from tidal basin to ocean. जब ओशियन का वाटर लेवल डिक्रीज होता है लो टाइड के दौरान, तो जब हमारा टाइडल बेसिन वाला पानी होता है वो हाई मतलब हाइट ऊंचाई पे स्थित होता है, तब हम क्या करते हैं, दोनों स्लूइस गेट को ओपन कर देते हैं। तब जो टाइडल बेसिन वाला पानी है वो टरबाइन की ब्लेड को हिट करता हुआ दोबारा से ओशियन में चला जाता है। अगेन दी बेसिन वाटर हिट्स दी टरबाइन ब्लेड, दोबारा से जो टाइडल बेसिन का पानी है वो टरबाइन के ब्लेड को हिट करता है। एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट्स टू रोटेट एंड कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिससे कि क्या होता है, जब टाइडल बेसिन का पानी दोबारा से टरबाइन ब्लेड को हिट करता है तो टरबाइन रोटेट करने लगती है और पानी की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। दिस मैकेनिकल एनर्जी इज further converted into the electrical energy with the help of generator. इस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। The generated electricity during high and low tide is transmitted in near grid by stepping up with the help of transformer or distribution purpose. इस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप करके नियर ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ब्रांच टाइप टाइडल पावर प्लांट की वर्किंग। तो अब हम देखेंगे दोस्तों डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट, जिसे हम डबल बेसिन सिस्टम भी बोलते हैं। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। इस डायग्राम में जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं अपर बेसिन और इस नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं लोअर बेसिन। इस अपर बेसिन और लोअर बेसिन के बीच में टरबाइन और जनरेटर का सेट रखा हुआ होता है, जिसमें टरबाइन का शाफ्ट जो है जनरेटर के शाफ्ट के साथ कपल्ड होता है, जिससे कि जब हमारी टरबाइन रोटेट करती है तो जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। इस अपर बेसिन में एक गेट लगा होता है जिसे हम स्लूइस गेट ए बोलते हैं। इसी तरह से लोअर बेसिन में भी एक गेट लगा होता है जिसे हम स्लूइस गेट बी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है
जिसमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स प्रोड्यूस होती है। तो चलिए इसको हम थ्योरेटिकल माध्यम से देखते हैं। इन डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट देयर इज अ अपर एंड लोअर बेसिन मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी कंक्रीट मिक्सचर। डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट में दो बेसिन होते हैं जिन्हें आप अपर बेसिन और लोअर बेसिन बोलते हैं। ये हाई क्वालिटी के कंक्रीट मिक्सचर के बने हुए होते हैं। A turbine is placed between the upper and lower basin. Also, the turbine shaft remains coupled with the generator shaft, so it will also rotate and convert the mechanical energy of turbine into electrical energy. अपर बेसिन और लोअर बेसिन के बीच में एक टरबाइन रखी होती है, जिसमें जो टरबाइन का शाफ्ट है वो जनरेटर के शाफ्ट के साथ कपल्ड होता है, जिससे कि जो जनरेटर होता है हमारा वो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। टू स्लुइस गेट्स ए एंड बी आर यूज्ड फॉर स्टोर एंड रिलीज ओशियन वाटर। इसमें दो स्लुइस गेट ए और बी यूज किए जाते हैं, जिसके द्वारा हम ओशियन के वाटर को स्टोर और रिलीज कर सकते हैं। ये हमारा स्लुइस गेट ए है और स्लुइस गेट बी है। इन दोनों गेट की सहायता से हम ओशियन वाटर को स्टोर और रिलीज करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट की वर्किंग क्या होती है। सबसे पहले इसकी वर्किंग को हम इस डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद थ्योरी की फॉर्म में देखेंगे। तो इसकी वर्किंग में भी जो पहला प्रोसेस होता है वो हमारा ओशन के अंदर होता है। इस ओशन में हाई टाइड्स और लो टाइड्स प्रोड्यूस होती है। जब ओशन में हाई टाइड प्रोड्यूस होती है तो ओशन का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जब ओशन में लो टाइड प्रोड्यूस होती है तो ओशन का वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब इस ओशियन में हाई टाइड प्रोड्यूस होती है तो इस ओशियन का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, अपर बेसिन की स्लुइस गेट ए को ओपन कर देते हैं, जिससे कि जो ओशियन का वाटर है वो अपर बेसिन में जाते हुए इस टरबाइन की ब्लेड को स्ट्राइक करते हुए लोअर बेसिन में चला जाता है। जब ओशियन वाटर अपर बेसिन से होते हुए टरबाइन की ब्लेड को स्ट्राइक करता है तो टरबाइन की ब्लेड रोटेट करने लगती है, जिसके द्वारा हमारा क्या होता है, वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इस टरबाइन के साथ जनरेटर का साथ कपल्ड होता है, जिससे कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को नियर ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए भेज दिया जाता है। अब जो ओशियन वाटर इस टरबाइन की ब्लेड को स्ट्राइक करते हुए इस लोअर बेसिन में इकट्ठा हो गया, मतलब कि जो सी वाटर यहाँ पे स्टोर किया गया वो यहाँ पे अभी ऐसे ही रहेगा। अब बात करते हैं जब ओशन में टाइड्स लो होंगी, मतलब कि जब ओशन का वाटर लेवल डिक्रीज होगा, तब हम क्या करते हैं, इस लोअर बेसिन के गेट बी को खोल देते हैं, जिसे हम स्लुइस गेट बोलते हैं। इस गेट को खोल देंगे और इस लोअर बेसिन का जो वाटर यहाँ पे स्टोर था उसको फिर से दोबारा से ओशन में एग्जिट करा दिया जाएगा। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो अब हम इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में देखते हैं। When the water level of ocean increases during high tide, then we open the sluice gate A of upper basin. जब ओशन में हाई टाइड प्रोड्यूस होती है तो ओशन का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है और हम अपर बेसिन के स्लुइस गेट ए को ओपन कर देते हैं। So the sea water filled in the upper basin and strikes on the turbine blades. As a result, it starts rotate and convert the kinetic energy of water into mechanical energy. जब हम इस गेट ए को खोल देते हैं तो ओशन का जो वाटर है वो अपर बेसिन में भर जाता है और इस टरबाइन की ब्लेड को स्ट्राइक करता है, जिससे कि वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। The shaft of the turbine coupled with the generator shaft, so it will also rotate and convert the mechanical energy of turbine into the electricity. जनरेटर का जो शाफ्ट होता है वो टरबाइन के साथ में कपल्ड होता है, जिससे कि जब हमारी टरबाइन रोटेट करती है तो जनरेटर शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है और टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड इन नियर ग्रिड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज। उस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को नियर ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए भेज दिया जाता है। अब बात आती है व्हेन द वाटर लेवल ऑफ ओशियन डिक्रीजेस ड्यूरिंग लो टाइड। लो टाइड के दौरान जब ओशन का वाटर लेवल क्या होता है, ये वाला वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है, तब क्या होता है, देन वी ओपन द स्लुइस गेट बी। तब हम इस स्लुइस गेट बी को ओपन कर देंगे टू एग्जिट वाटर इन ओशियन,
इस स्लुइस गेट बी को ओपन करके लोअर बेसिन में जो पानी स्टोर हुआ था उसको हम ओशन में इंजेक्ट करा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है किसका, डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट का। अब हम देखेंगे टाइडल पावर प्लांट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम देखेंगे दोस्तों टाइडल पावर प्लांट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो इसमें नो फ्यूल रिक्वायर्ड, टाइडल पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए किसी भी प्रकार के किसी फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड है रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री, टाइडल पावर प्लांट रिन्यूएबल होता है और इससे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। थर्ड है डू नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस गैस और अदर वेस्ट, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती है, ना ही इसमें कोई वेस्ट बचता है। फोर्थ, लाइफ ऑफ टाइडल पावर प्लांट इज वेरी लॉन्ग, वंस यू बिल्ड इट टाइडल पावर इज फ्री, टाइडल पावर प्लांट की जो लाइफ होती है बहुत ही लंबी होती है, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा समय तक चलता है। हम इसको एक बार बना लें उसके बाद इससे हम लगातार फ्री एनर्जी जनरेट करवा सकते हैं। फिफ्थ है इट इज बेटर देन विंड पावर प्लांट ड्यू टू ग्रेटर डेंसिटी ऑफ वाटर, जो टाइडल पावर प्लांट होता है ये विंड पावर प्लांट से बेटर होता है क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 800 गुना हवा से ज्यादा होती है। इसके बाद देखते हैं हम इसके डिसएडवांटेज। इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, टाइडल पावर प्लांट को लगाने के लिए जो इनिशियल कॉस्ट होता है बहुत ही ज्यादा होता है। फ्यू सुटेबल साइट्स अवेलेबल, टाइडल पावर प्लांट को लगाने के लिए कुछ ही साइट्स अवेलेबल है, ऐसा तो है नहीं कि हम हर जगह जहां मन करे वहां पे टाइडल पावर प्लांट लगा दें। थर्ड है नीड्स लार्ज एरिया टू इंस्टॉल टाइडल पावर प्लांट, इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि नीड्स लार्ज एरिया टू इंस्टॉल द टाइडल पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट को लगाने के लिए बहुत ही लंबे एरिया की जरूरत होती है। फोर्थ, हाई ट्रांसमिशन लॉस, टाइडल पावर प्लांट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने के बाद उसको कंज्यूमर्स के पास ट्रांसमिशन करने में ट्रांसमिशन का लॉस काफी ज्यादा होता है। फिफ्थ है अबाउट 8 आवर्स इन अ डे इट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल पावर प्लांट के द्वारा हम लगातार पूरा दिन कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करवा सकते हैं, इससे के द्वारा एक दिन में हम लगभग 8 घंटे तक ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा पाते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।